धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। बहुत ही खूबसूरत दिन उत्तरांचल में बिताकर मैं फिर बेंगलोर लौटा हूँ और मैं महसूस कर रहा हूँ कि प्रकृति मेरा साथ देती है इस उड़ान में। उड़ते 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 ये मनाज़र मुझे हासिल हो जाते हैं। आज की सुबह, ये बेंगलोरियन सुबह ही कहूँगा मैं इसे, ये कितनी दिलकश है। जैसे एक धनक में 7 रंग भर दिए हों, आसमान इतना खूबसूरत हो गया है। पंछी चले और माझी चले और मैं भी चला बेंगलोर आने के लिए। प्रकृति की अपनी एक अलग ही दुनिया है, जिस दुनिया में इतना कुछ है, इतना कुछ है। और ये रंग, इन्हें देखकर खुद ज़िंदगी में एक रंग भराता है। पंछी चले सवेरे सवेरे, इनका दिन शुरू हो गया। इन रंगों से बेरंग सी ज़िंदगी गुनगुनाने लगती है, मुस्कुराने लगती है और मन कह उठता है सुख से जीना है तो प्रकृति के हवाले कर दो, और अगर मुमकिन हो थोड़ा सा गुनगुना भी लो। ये रंग ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं और ये सब मुफ्त मिलते हैं, इनके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता। इतनी दिलकश सुबह है और मेरे पे तो अभी तक उत्तरांचल की वादियों का खुमार है। कैसे गंगा, यमुना और वो खूबसूरत पहाड़ और वो वृक्ष सब मैं देखकर वापस बेंगलोर लौटा हूँ। और जैसा मैंने कहा कि ये मन में खिला हुआ बसंत ही है, जहाँ भी जाता हूँ रंग, रौनक और मस्ती मिल ही जाती है मेरी अपनी इस उड़ान को। ला 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 ला। एक और सुबह मुस्कुराती, गुनगुनाती और चहचहाती बेंगलोर की। 21 अप्रैल 1913 को एक नए दौर ने करवट ली। राजा हरिश्चंद्र नाम की फिल्म आई, जिसका प्रीमियर हुआ और उसके कुछ दिन बाद वो रिलीज भी हो गई। यहां से एक नई व्यवस्था, एक नया आयाम देश को मिलता है। हमारे आवाज नहीं थी फिल्म में, इसके बाद की फिल्म्स में भी नहीं थी। 1931 में आलम आराई आवाज भी आ गई और उसके बाद में जब हमें आजादी मिली तब तक न जाने कितने सारे हीरोज फिल्म इंडस्ट्री में आकर अपनी जगह बना चुके थे। अचानक हमने देखा कि लगभग एक ही वक्त में फिल्म्स में त्रिदेव दिखाई दे रहे हैं। त्रिदेव से मतलब है कि दिलीप साहब, राज कपूर साहब और देवानंद। और इन तीनों ने अपना अपना एक अलग ही मैनरिज्म रखा। इनका बात करने का लहजा, इनका तलफ़ुज़ भी अलग होता था और इस तरह से जाहिर हुआ कि एक नई दिशा में फिल्म इंडस्ट्री आ गई है और एक नए तरीके से अब यहाँ से आगे काम होगा। हम बहुत छोटे थे, आज़ादी के बाद में हम आए दुनिया में, लेकिन एक बात हमें ज़रूर दिखाई दी कि 12-13 साल की उम्र में ये लगने लगा कि यार ये जगह अच्छी है। मतलब फिल्मों में देखने जाओ अगर घर से तो खैर ज़्यादा छूट नहीं मिलती थी फिल्म्स देखने की। आप देख सकते थे संपूर्ण रामायण, चक्रधारी, जन्म जन्म के फेरे, ऐसी फिल्म आप देख सकते हैं, लेकिन बाकी फिल्म पे बंदिश थी। तो जहाँ आपकी चाह है वहाँ राह भी है। स्कूल से निकल जाया करते थे और जाकर वहाँ पे फिल्म्स में अपनी जगह देखते थे। वहाँ मैंने ये महसूस किया कि दिलीप साहब थोड़ा सा हमारे हिसाब से, बच्चे बच्चे थे ना हम छोटे, तो उसके हिसाब से भारी थे। राज कपूर साहब के गीत हमें बड़े पसंद आते थे, लेकिन वो चेहरा जो मन पे बैठ गया, छा गया, वो देवानंद साहब थे। और देवानंद साहब इतने हैंडसम दिखाई देते थे, इतने खूबसूरत दिखते थे कि मन करता था यार कभी उनसे मिला जाए।
आपके सपनों में अगर दमखम है तो वो सपने पूरे हो जाते हैं। और ऐसा ही हुआ, एक दिन मैं बैठा हुआ था, फ़ोन आया और फ़ोन मेरी भतीजी सुगंधा का था, जो देवानंद साहब को इंटरव्यू करने गई थी, ये तो मुझे पता था। लेकिन एकदम से उसने कहा कि चाचा चाचा, देव साहब बात कीजिए बात कीजिए। और देव साहब ने उधर से मुझे कहा, हेलो रमेश, हाउ आर यू। वो मैं एकदम सन रह गया, यार देव साहब मेरे से बात कर रहे हैं और अचानक मैं फाइन सर, हाउ आर यू। तो उन्होंने उसके बाद में मेरे से बातें करनी शुरू करी और पहली बात यही कही उन्होंने कि आर यू श्योर यू हैव सीन माय फिल्म गाइड 500 टाइम्स। उनकी बात करने का लहजा कुछ इस तरीके से था कि आप भी उसी तरीके से बोलने लगते थे। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने कितनी ही बार इस फिल्म को देखा, मोबाइल में भी डाले रखता हूँ, और यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने उनकी जो एक मेरे मन में ख्वाहिश थी कि मैंने फिर अब रास्ता बन सकता है। मैं मसूरी में घूम रहा था, तो ये 2006 के करीब की बात होगी, आखिर आ गया था 2006 का। तो वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ था बुक शॉप पे, कैम्ब्रिज बुक शॉप पे। उसमें लिखा था रोमांसिंग विद लाइफ, देवानंद्स बायोग्राफी टू बी लॉन्च्ड सून बाय पेंगुइन। बस मैंने कहा यार ये कोई रास्ता निकालते हैं। हम लोनावाला जाया करते थे उन दिनों बहुत, कमलजीत और अनुराधा पटेल जी का आशियाना वहाँ पर है, बरसातें वहीं काटते थे। एक दिन हम बैठे थे, डायरेक्टर लेक टंडन साहब भी वहाँ थे। तो मैंने कमल जी से कहा यार ये होने जा रही है 27 सितंबर को बुक लॉन्च रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद साहब की, क्या कोई रास्ता है। इसी बीच में लेक जी बोले, लेक टंडन जी, अरे भाई वो तो बड़ी एक्सक्लूसिव पार्टी है, लगता नहीं कुछ। खैर मैं आ गया वापस बॉम्बे से, अपने शहर, छोटे से नन्हे से शहर में, और मुझे उसके 2 ही दिन बाद कमल जी साहब का फ़ोन आया, मेरे मित्र का। मैं धन्यवाद उनका इसलिए करता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से जो भी मेरा ताल्लुक या तारुफ है वो उन्हीं की वजह से। तो उन्होंने कहा आ जाओ भाई, 27 सितंबर का रास्ता निकल आया, यानी हम जाएंगे देवानंद साहब की पार्टी में। और उस दिन हम देवानंद साहब की पार्टी में गए, और जब वहाँ गए तो देखा ग्रैंड मराठा में थी, 27 सितंबर 2007। और जैसे ही हम वहाँ एंटर कर रहे थे तो सामने से अमिताभ बच्चन साहब एकदम अंदर जा रहे थे। तो हमने सोचा भाई अगर शुरुआत ऐसी है तो आगे क्या क्या होगा, और आगे जो जो हुआ वो कमाल से कम नहीं था। ये बुक लॉन्च थी, देवानंद साहब ना पार्टी देते थे ना पार्टी में जाते थे ज़्यादा, लेकिन इस बार जो वहाँ मैंने देखा कितना सम्मान था देवानंद साहब का। तो मेरी तो ख्वाहिश पूरी होगी। मैं जल्दी से गया स्टेज पे और जाकर के उनकी पुस्तक मैं ले चुका था, उस पर उनके सिग्नेचर लिए, उनसे हाथ मिलाया, और उसके बाद में एक कलम मैंने उन्हें भेंट किया। देवानंद साहब को कलम भेंट करने की खुशी भी मुझे हासिल हुई। मैं अपने दोस्त धन्यवाद कैसे करूं कमलजीत सिंह का, जब भी मैंने जहां भी कहीं चाहा उस शख्स से उन्होंने मुझे मिलवाया। तो आज जन्मदिन है हमारे इष्ट देव देवानंद साहब का, और मैं ये चाहता हूं कि जैसे इस वक्त मैं कमरे में बैठा हुआ हूं, तो बेहतर है कि कहीं बाहर चलें। और चूंकि वो इतने जिंदा दिल इंसान हैं, वो इतने ताबिंदा इंसान हैं कि कमरे में बैठ करके उनके गीतों को गुनगुनाने में वो बात नहीं आएगी। चलिए थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं, और बाहर निकल के किसी झील पे या किसी झरने पे या किसी किनारे पे सड़क के या किसी खलिहान में जाकर के उनके गीतों को गुनगुनाते हैं आज। और हम याद करते हैं देवानंद साहब को, क्योंकि वो हस्ताक्षर जो उन्होंने उस किताब पे किए वो मेरे लिए बड़े कमाल हैं। 26 सितंबर को उसके बाद मैं उन्हें फ़ोन किया करता था, और वो एकदम से फ़ोन लेते थे और मेरे से कुछ देर बात भी करते थे। ये देव साहब से बात करना मेरी खुशी थी। लेकिन ये तय है कि 26 सितंबर 2011 को जब मैंने उन्हें फ़ोन मिलाया, सुबह 10 बजे के करीब मिलाता था मैं, जैसे एक दिन मैं ऋषिकेश में था, तो मैंने फ़ोन मिलाया, उन्होंने कहा हु इज़ देयर। मैंने कहा सर दिस इज़ रमेश। सो व्हाट आर यू डूइंग एंड वेयर आर यू। आई एम इन ऋषिकेश एंड आई एम प्रेइंग फॉर यू सर, योर हेल्दी लाइफ। ओह थैंक यू ऐसे से उन्होंने बोला। लेकिन 26 सितंबर और 2011 का घंटी जाती रही, घंटी से मतलब मोबाइल पे जाती रही, उन्होंने फ़ोन लिया नहीं। और आप जानते हैं कि 3 दिसंबर 2011 को देव साहब दुनिया से रुखसत हुए। हम रुखसती की बातें क्यों करें, ऐसे कलाकार दुनिया से जाते कहाँ हैं। आइए बाहर चलते हैं और जाते हैं और खूब गुनगुनाते हैं आज देवानंद साहब के कुछ गीतों को और उनकी ज़िंदगी की बातें करते हैं। हियर वी गो। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे
आएगा, ए अपना दिल तो आवारा, न जाने किसी पे आएगा। देव साहब, आज मैं देव साहब को इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि आज देवानंद साहब की सालगिरह है और कमरे में बैठा बहुत कुछ बोलता रहा उनके बारे में, अच्छी अच्छी बातें, लेकिन फिर सोचा कि बाहर निकलते हैं और बाहर निकल कर के हम इस जगह पे आते हैं, हवा में, ठंडक में और खूबसूरत दौर में आ जाते हैं और यहाँ आकर के हम देव साहब को याद करते हैं अपने ढंग के अनूठे कला। हवा इतनी तेज़ है इस झील के किनारे और इन खामोशियों और सरगोशियों में कि मैं सचमुच ये महसूस करता हूँ कि किस अंदाज में अपने जीवन को जिया देव साहब ने। मैं उन्हें इसलिए भी याद करता हूँ, सकारात्मकता का प्रतीक है, पॉजिटिविटी इनकारनेट देव साहब। कितने खूबसूरत गीत उन पे पिक्चराइज हुए और उन सब गीतों को भी हम याद करते हैं और उन गीतों के अंदर जो रस है, जो उसका एक अपना भाव है, वो हम गुनगुनाते हैं, गाते हैं और हमेशा अच्छे तरीक़े से अपने मन में बसाते हैं। तो ये जो सिलसिला है देवानंद साहब को याद करने का, ये अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये जो वादियाँ हैं, ये जो झील है, ये जो पहाड़ हैं, ये अपने ढंग के अनूठे हैं, अनोखे हैं। और जैसा मैंने कहा ना कि देव साहब को याद करना हो तो कमरे से बाहर निकल कर ही याद कर सकते हैं आप, और वही मैं आज कर रहा हूँ। माना जनाब ने पुकारा नहीं, या तो माना जनाब ने पुकारा नहीं, या फिर ये दिल ना होता बेचारा। बर्मन दादा के साथ तो कमाल का रिश्ता था देव साहब, और उनकी ज़्यादातर तमहीदी दौर की फिल्म्स में भी बर्मन दादा ने बहुत काम किया। मुझे यूँ लगता है कि जब मैं इन मनाजिर को देखता हूँ और इनके करीब आता हूँ कि ये कुछ पिछले जन्मों से जुड़े हुए रिश्ते होते हैं। जैसा मैंने कहा कि अभी मैं बता रहा था आपको कि 3 भाई और तीनों अपने ढंग के अनूठे और अनोखे, अपने अपने हिस्से में माहिर। ये कैसे हो सकता था? एक छोटी सी जगह गुरदासपुर से उठ कर के देव साहब बाहर आते हैं और दुनिया पे छा जाते हैं, क्योंकि एक स्टाइल उनका जो था वो भी अपने ढंग का अनूठा ही था। तो देव साहब को याद करते करते अभी तो बहुत सारी बातें हमें उनके बारे में कहनी है और कहते रहेंगे भी। तो ये जो झील है, ये जो माहौल है, वो अपने फिल्मी सफ़र को देवानंद साहब ने शुरू किया था हम एक हैं नाम की फिल्म, और उसके बाद जो सिलसिला उनका शुरू हुआ, उनका अपना एक स्टाइल बन गया, वो एक कल्ट फिगर बन गए और आज हमें उन्हें लेजेंड के रूप में याद करते हैं देवानंद साहब। मेरी खुशी है कि मैं उनसे मिल सका, उनसे बात कर सका, किताब पे उनके सिग्नेचर ले सका, उनकी ऑटोबायोग्राफी पे, और फ़ोन पे उनसे बात हो जाना मेरी खुशी है। 26 सितंबर उनके जन्मदिन पे कई बार बात हुई। देवानंद अपने आप के एक अनूठे कलाकार, और एक मैं ये कहूँगा कि वो बहुत ही एडवेंचरस थे, वो बहुत एडवेंचरस थे, चांस ले लेते थे। 1965 में कोई सोच नहीं सकता कि फिल्म गाइड बनाने की कोई हिम्मत करे या जुर्रत करे, लेकिन वो आर के नारायण साहब के पास पहुँचे, किताब के राइट्स लिए और फिल्म बननी शुरू हुई। अपने ढंग की अनूठी और अनोखी फिल्म बनकर आई गाइड, बन गई बस फिल्म। पहले राज खोसला भी डायरेक्शन के लिए आ सकते थे, चेतन आनंद भी आ सकते थे, लेकिन ये मौका मिला विजय आनंद। संगीत की जहाँ तक बात है, 2 गाने बने थे, बर्मन दादा बीमार हो गए, देव साहब उनके पास पहुँचे और उनका दादा ने कहा, देव तुम किसी और को ले लो, संगीत मैं नहीं कर पाऊँगा। देखिए यकीन दादा, ये संगीत तो आप ही ने करना है और आपके अलावा कोई नहीं करेगा। मैं 2 गानों पे फिल्म रिलीज़ कर दूँगा, लेकिन कोई और नहीं। बिस्तर पे लेटे हुए बर्मन दादा का हौसला कितना बढ़ा, और फिर गायक का संगीत क्या संगीत। इतनी सारी बातें, ऐसी ऐसी ऊंचाई देवानंद साहब की ज़िंदगी के बारे में जब मैं कहता चला जाता हूं, क्योंकि 2 बरस पहले भी उनके जन्मदिन पे मैंने एक वीडियो बनाया था जो 1 घंटे के करीब बनता चला गया था। कितना कुछ हम इन लोगों के बारे में कह सकते हैं। आज मैं इस सुनसान सी जगह पे इसीलिए आया हूँ ख़ास तौर से कि बाहर निकल के देव साहब को नीले आसमान के नीचे याद करें। आसमां के नीचे
हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसाते चले। ये थी उनकी खुशी, ये थी उनकी खुश ख्याली देव साहब की। अभी तो बहुत सारी बातें उनके बारे में मैं अलग अलग जगह पे कहता रहूँगा। और देखिए ये उड़ान देखिए, बस मान लीजिए कि ये हैं देव साहब। साहिर लुधियानवी साहब तो बड़े ही पसंदीदा गीतकार थे देव साहब के। हम दोनों से ही ज़ाहिर हो गया था। और बाद में फिर एक जगह मैंने तन्हाइयों में एक गीत सुना साहिर साहब का, जिस पे अदाकारी देव साहब की थी। किसका रास्ता देखे ए दिल है सौदाई, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई। कुछ तन्हाइयाँ भी थी उनकी ज़िंदगी में और कुछ रौनकें भी थी, लेकिन हर दौर में अपने तरीक़े से जीना देव साहब को आता था। हम दोनों के गीतों को जब मैं याद करता हूँ, किस अंदाज में लिखे होंगे। साहिर साहब ने जयदेव जी की धुनें और मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। कहीं ना कहीं से तो कोई इंसान मुतासिर होता ही है। वो जो फिल्म थी ना हम दोनों, उसमें एक गीत साहिर साहब ने लिखा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। और दरअसल उससे भी बहुत पहले, लगभग 10 बरस पहले, साहिर साहब ने भी एक गीत लिखा था और गीत लिखा था, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले, लगा ले दांव लगा ले। एक लहरों का रेला खेला मेला बन के रहा देव साहब का जीवन। ऐसी ज़िंदगी जिसमें इतनी कामयाबी भी है। बहुत ही खूबसूरत फिल्में उन्होंने बनाई। मैं 3 ही फिल्म का अगर जिक्र करूं उनकी, ज्वेल थीफ, जॉनी मेरा नाम और पीछे लौटते हुए गाइड। अद्भुत, अतुल्य, अनोखे, यानी मैं तो उन्हें इष्ट देव ही मानता हूँ, देव साहब। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती। वो जो प्रेम पत्र लिखने की बात हम एक ज़माने में सोचा करते थे, वो देव साहब की ज़िंदगी में पूरी तरह से मौजूद थे। रोमांटिक थे और ए ग्रेड के रोमांटिक। शुरू के दौर में अभी पहुंचे ही थे फिल्म इंडस्ट्री में, उस अदाकारा से मोहब्बत हो गई और मोहब्बत भी ऐसी के विवाह करने की बात आई, लेकिन मज़हब आड़े आ गया और विवाह नहीं हुआ। उसके बाद वो चलते रहे और अपने मन में खिले हुए बसंत को कभी उन्होंने झुकने नहीं दिया और टूटने नहीं दिया। मुझे उनकी 1974 की फिल्म जो ज़्यादा नहीं चल पाई वो बड़ी पसंद है। ज़माने में जो करते हैं इश्क इश्क, ये गीत और ये फिल्म और इसमें पंचम का कमाल बेमिसाल। अपने ढंग की अनोखी उड़ान पंचम की भी थी और देव साहब की। इन फूलों को देखकर मुझे देव साहब की ज़िंदगी के वो हिस्से याद आ रहे हैं, वो किस्से याद आ रहे हैं जिसमें रौनक थी, मस्ती थी। सभी हीरोइनों के साथ लगभग काम किया, साधना के साथ में अभी न जाओ छोड़कर, और नूतन के साथ में दिल का भंवर करे पुकार, वहीदा जी के साथ में तो गाइड में गाता रहे मेरा दिल, शकीला के साथ में आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। कोई भी हीरोइन हो, और जब प्यार किसी से होता है, आशा पारे। वो दरअसल इंसान इस किस्म थे। नंदा के साथ भी हम दोनों में उनका काम बहुत बढ़िया, मज़ेदार मुझे लगा। रोमांटिक थे। और वो हीरोइंस के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि जो फंक्शन हमने अटेंड किया था देव साहब का बुक लॉन्च का, उसमें वो उस ज़माने की हीरोइंस ज़्यादातर आई थी और उन सब का सम्मान देवानंद साहब के लिए वो एक अलग ही बात थी।
तो वो रोमांटिक थे, इसीलिए उनकी पुस्तक का नाम भी जो ऑटोबायोग्राफी है रोमांसिंग विद लाइफ, जिसके बारे में मैं अभी जिक्र करूँगा कि उस फंक्शन में मैं गया था और आज भी मेरे ज़िंदगी के जो खूबसूरत लम्हात हैं उसमें वो यादें उस दौर की बसी हुई हैं, उस दिन की बसी हुई हैं। देव साहब धीरे धीरे ज़ीनत अमान के साथ तो न जाने कितनी सारी फ़िल्म की, और बदलते दौर में जो हीरोइंस नई आ रही थीं उनके साथ भी देव साहब ने बहुत काम किया, बहुत कमाल की फ़िल्म वो बनाते थे। ऐसे थे देव साहब, इष्ट देव, और आज उनका दिन, आज हमारा दिन। साफ़ शफ़ाफ़ आसमान, और इतना साफ़ आसमान क्योंकि बारिशें हो चुकी हैं कर्नाटका में, और मैं थोड़ा शहर से बाहर जब निकल आया हूँ, इन फूलों को देख कर के मेरा मन तो प्रफुल्लित हो गया। और देव साहब की ज़िंदगी में ऐसे फूल हमेशा रहे, क्योंकि उदासी वाले इंसान वो थे नहीं। उदासी उनकी ज़िंदगी में कम देखने को मिलती थी और वो उसको ज़ाती तौर पे रखते थे, ज़ाहिर करते नहीं थे। जब भी कभी उनके ज़िंदगी में कोई दुख आता था, ऐसे अनूठे कलाकार के बारे में बहुत सारी बातें करना मेरे लिए वजह खुशी है। और इन फूलों को देखकर इन्हीं में एक चेहरा मुझे देव साहब का याद आता है। आज का दिन 26 सितंबर, उनकी सालगिरह, और याद आते हुए देवानंद साहब और उनकी फिल्म्स और उनके गीत और ना जाने कितनी सारी बातें। एक ज़माना वो भी था कि जब कलाकार को खुद ही गाना पड़ता था, वो अदाकारी भी करेगा, वो गाएगा भी। फिर प्लेबैक आया, और प्लेबैक आने के बाद कई सारे सिंगर सामने दिखाई दिए। तो देव साहब के सामने चॉइस ये थी कि किस सिंगर से वो अपने गीतों को गवाएं। पहले शुरू में मुकेश साहब को ट्राई किया उन्होंने, बहे ना कभी नैन से नीर, ये दुनिया है यहाँ दिल का लगाना किसको आता है। बल्कि हुआ यूँ भी कि देव साहब के बैकग्राउंड में एक गीत चल रही सजनी भी हुआ। अब देव साहब थोड़ा और आगे बढ़े और वहाँ किशोर कुमार भी आ चुके थे, और ज़िद्दी फिल्म में जो गीत उन्होंने गाया, मरने की दुआएं क्यों मांग, ये बिल्कुल लहजा जो था ये के.एल. सहगल साहब वाला था। तो समझने लगे देव साहब के किशोर अच्छा है लेकिन उसे टाइम लगेगा और उसे अपना स्टाइल बनाना पड़ेगा, और उसे वो ले लेंगे। मन्ना डे साहब के साथ में जो गीत हुए उनके, काला बाज़ार में या मंजिल में, वो कोई यादगार गीत नहीं कहे जा सकते। यानी अभी वो तजुर्बा कर रहे हैं, अभी वो सोच रहे हैं कि उन्हें किस सिंगर को अपने साथ लेना है। हाँ, इतना ज़रूर है, उनके मन में मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए बहुत मोहब्बत थी और बड़ा सम्मान था। वो ये जानते थे कि आने वाले समय में मोहम्मद रफ़ी साहब से वो काफ़ी सारे गीत गवाएंगे, और ऐसा हुआ भी। कितने ही गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए उनके लिए, लेकिन समय आगे बढ़ता चला गया और देव साहब महसूस करने लगे कि उनका जो स्टाइल है वो किशोर पे ज़्यादा सूट करता है, और कितने ही गीत फिर किशोर ने गाए देव साहब के लिए, और वो गीत बड़े मकबूल भी हुए। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात तो कामयाबी है। आप वहाँ जितनी कामयाबी हासिल करते रहते हैं उतना आप आगे बढ़ते रहते हैं, और अगर कामयाबी कहीं आपसे फिसल जाए तो फिर आपको नए सिरे से मेहनत करनी होती है। कितने ही गीत मुझे याद आते हैं, कहीं बेख्याल होकर, और हम दोनों के गीतों को इतने खूबसूरत अंदाज में रफ़ी साहब ने गाया था। और इधर तीन देवियाँ, ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, ये खैर रफ़ी साहब का कमाल था। जिस कलाकार के लिए वो गाते थे वो अपनी आवाज़ को उसी तरह से ढाल लेते थे। अब प्रश्न ये था कि लंबी इनिंग खेलनी है देव साहब ने, कौन सिंगर उनके साथ में और ट्राई किया जाना चाहिए। दो और सिंगर अभी सामने बाकी थे। क्योंकि मैं देवानंद साहब से मिला भी हूँ और मुझे उनसे बात करने का मौका भी मिला,
मैं ये समझता हूँ कि वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और कल्चर्ड इंसान थे, और उसकी वजह शायद उनका बचपन है। वाले साहब तो उनके वकील थे, अच्छे मशहूर वकील थे, लेकिन बचपन में डलहौज़ी में पढ़ाई हुई उनकी, और उसके बाद में वो जो हिमाचल का बड़ा खूबसूरत हिल स्टेशन है धर्मशाला, वहाँ भी कुछ अरसा पढ़ते रहे। उसके बाद वो ग्रेजुएशन करने के लिए लाहौर चले गए और इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने ग्रेजुएशन किया उस ज़माने में, सोचिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इससे उनकी शख्सियत में एक निखार आ गया, और वो निखार उनकी बातचीत में हमेशा दिखाई देता था। मैं ये समझता हूँ कि पढ़ने लिखने का शौक़ भी उन्हें बहुत था, और जैसी थोड़ी सी बातचीत करने का जो मौका मुझे उनसे मिला है, उसमें मैंने उन्हें यही पाया कि वो एक अद्भुत इंसान थे, और बोलते कम थे, और जब बोलते थे तो अपनी बात को पूरे तरीक़े से समझा पाते थे। ये हुनर देव साहब में ज़रूर था। अपने भाई चेतन साहब से बड़े मुतासर थे वो, क्योंकि चेतन साहब जो है डून स्कूल में टीचर भी रह चुके थे। और फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो उन्हें अशोक कुमार बहुत पसंद थे। अशोक कुमार के साथ तो हुआ भी कुछ इस तरीके इनका कि एक फ़िल्म जो ज़िद्दी है, वो देव साहब ने उसमें काम किया। और ज़िद्दी फिल्म का एक और कमाल ये है कि उसमें अभिनेता प्राण को मौका मिला, और उसके बाद प्राण साहब ने कितना अच्छा काम किया। जॉनी मेरा नाम जब भी हम देखते हैं तो यूँ लगता है जैसे दोनों के बीच की जो टाइमिंग है और ट्यूनिंग है देव साहब और प्राण साहब में, वो कितनी कमाल की है। कितनी सारी यादें हैं। लेटेस्ट स्टेज पे फिल्म्स ज़्यादा चलती नहीं थी उनकी, और सुना है किसी जर्नलिस्ट ने कहा कि भाई देव साहब बड़ा नुकसान होता होगा, तो देव साहब ने कहा कि किस बात का नुकसान। मैं जब अपने छोटे से शहर से बॉम्बे आया तो मेरी जेब में 23 रुपये थे, और वो 23 रुपये मेरे पास आज भी है, तो नुकसान किस बात का। ये है पॉजिटिविटी, ये है सोच का वो दायरा जिसने देवानंद को देवानंद बनाया। सच, हिम्मत नहीं हारते थे, चलते चले जाते थे, और कहा करते थे भाई देखो मेरा ख्याल आता है एक जहन में, और उसी को मैं पर्दे पे ले आता हूँ, तो मैं क्या करूँ भाई, जितना मुझे आता है उतना काम मैं कर लेता हूँ, किसी को पसंद आए या ना आए ये चॉइस उनकी रहती है। अद्भुत इंसान थे देव साहब। शैलेंद्र बड़े प्रिय गीतकार थे देव साहब के, और हसरत भी, और मजरू साहब को तो बहुत ही पसंद करते थे देव साहब। लेकिन जब पहली फिल्म अपनी डायरेक्शन देने की बात आई तो उसमें उन्होंने नीरज जी को लिया, और उन्होंने कहा भाई ये देखो इस तरह से है कुछ सीन के वो हीरोइन को गाना गाना है, अब उसके अलावा रोमांटिक भी हैं इसमें गीत, तो आप लिख के दिखाइए क्या क्या कैसे करते हैं। यहाँ से देव साहब की ऐसी मोहब्बत हुई नीरज साहब से कि जहाँ मौका मिला वहीं नीरज साहब के गीतों को अपनी फिल्म में लिया। एक लिखा हुआ गीत उनका जो किशोर ने गाया आगे जाकर, मुझे बहुत पसंद है। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गज़ल है सनम, पैरों के शेरों को हो सुनने वाले, हो इस तरफ भी करम। अब तक किशोर आवाज़ बन चुके थे देव साहब की, और मुझे ये गीत इसलिए भी पसंद है कि ये नीरज जी का लिखा हुआ है। फिल्म में बहुत ही अच्छे ढंग से इसको पिक्चराइज़ किया गया है। ज़्यादातर गीत जो देव साहब पे पिक्चराइज़ होते थे बड़े खुश मिजाजी के गीत होते थे, लेकिन जो उदासी के गीत होते थे उन्हें भी देव साहब बहुत अच्छे ढंग से कंसीव करते थे, और बहुत अच्छे ढंग से पोर्ट्रे किया जाता था उन गीतों को। बस मैं ये समझता हूँ कि टर्निंग पॉइंट ये है कि 1970 का दशक आते देव साहब डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हो गए, और गोल्डी यानी विजय आनंद उन्हें एक्टिंग में इंटरेस्ट हो गया, और ये कुछ बात जमी नहीं। ना तो बहुत कामयाबी गोल्डी को मिली एक्टिंग में,
और ना ही बहुत ज़्यादा कामयाबी शुरू की 3-4 फिल्मों के अलावा एज डायरेक्टर देव साहब को भी नहीं मिली। जब तक दोनों मिलकर चलते थे वो एक ज़माना अलग था, वो एक दुनिया अलग थी, वो एक अंडरस्टैंडिंग अलग थी। हो खोया खोया चांद गाना बन के तैयार हो गया और देव साहब ने कहा भाई मैं इस गाने पे अदाकारी कैसे करूँगा, और ये तो गीत ही बड़ा फास्ट है, दौड़ता चलता है। तो पापे कहते थे, विजयानंद अपने बड़े भाई देव साहब को कहने लगा पापे तो कुछ नहीं करना, बस इधरों उधर चली जाई। और गीत इतना मकबूल हुआ कि आज भी हम इस गीत को गुनगुनाते हैं। शैलेंद्र जी का लिखा, बर्मन दादा की धुन और मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया गीत खोया खोया चांद ही खो गया देव साहब की रुखसती से, सच ये हुआ। जो एक गायक उस ज़माने में बहुत मकबूल थे और ज़्यादातर गीत दिलीप साहब के लिए गा रहे थे, उन्हें भी आजमाया गया देवानंद साहब के लिए, और बड़ा ही खूबसूरत गीत। जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान। लेकिन मुझे उनका गीत जो देव साहब पे पिक्चराइज है, तलत साहब का, तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम है सनम रात भर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। लेकिन देव साहब ये समझ रहे थे कि एक और गायक हैं और वो हैं हेमंत। और ये भी इत्तेफाक है कि आज 26 सितंबर को देव साहब की सालगिरह है और आज के दिन रुखसत हुए थे हेमंत दुनिया से, वो भी 26 सितंबर था। तो मैं ये समझता हूँ कि शुरू के दौर से ही एक ही गीत ने धमाल मचा दिया, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। कितना खूबसूरत गीत और बड़ा मकबूल भी हुआ। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ। लता जी के साथ में गाया हुआ ये गीत भी बहुत ही मकबूल हुआ। और इसके बाद फिर हेमंत दा ने और कई गाने गाए, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया, याद आ गई वो नशीली राहें, यारो थाम लेना मेरी बाहें, याद चुप है धरती चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की दुनिया तुझको पुकारे। ऐसे ऐसे गीत हेमंत दा ने गाए। तो बस ये आवाज़ जो है ये देव साहब को बहुत पसंद आई। आज के दिन को हम इसलिए भी, जैसा मैंने कहा, कि याद करते हैं कि हेमंत दा बड़े धीर गंभीर किस्म के संगीतकार भी थे और गायक भी थे, और काफ़ी अरसे तक इनके गीत बड़े मकबूल होते रहे। और उसके बाद फिर समय बदला और देव साहब ने तय किया कि उनके लिए दरअसल किशोर की ही आवाज़ सबसे ज़्यादा बिफिटिंग है, उन्हें सूट करती है। और इस तरह बहुत अरसे तक, लंबे समय तक वो किशोर को गीत देते रहे। जैसा मैंने अभी गाया ना ये गैम्बलर का गीत, लेकिन मन में उनके ये था कि भाई देखो रफ़ी साहब को बुलाना नहीं। और इसी फिल्म में गैम्बलर में मेरा मन तेरा प्यासा, नीरज जी ने तो एक नई संजीवनी दे दी। बहुत जल्दी नीरज जी दुनिया में ये समझ गए कि अब वो दौर जिसमें ऐसे ऐसे कलाकार हैं जैसे देवानंद या संगीतकार हैं जैसे एस डी बर्मन,
अब वो नहीं रहे तो नीरज जी ने भी जल्दी से फिल्म इंडस्ट्री को गुड बाय कह कर के अपने कविता पाठ की दुनिया में वापसी कर ली। कितने सारे गीत, कितनी सारी बातें आज याद आ रही हैं देवानंद साहब को याद करते करते। और जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों से आप मिल लेते हैं और अगर आपने कुछ पल उनके साथ बिता लिए होते हैं या उनसे आपको फ़ोन पे बात करने का मौका मिल जाए और अगर वो फिल्म स्टार हैं तो फिर बात कुछ और ही बनती है। तो आज का दिन बड़ा विशेष है। ये झिलमिलाती जगमगाती जो रोशनियां हैं ये देव साहब की ज़िंदगी में देर तक रहीं, लेकिन जैसा कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज़ का कहीं अंत होता है। और फिर एक दिन ऐसा आया कि देव साहब की सेहत ठीक तो थी, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेके चलते थे, खान पान पे कंट्रोल रखते थे। और एक दिन ऐसा आया कि देव साहब ने सोचा कि अपना चेकअप कराता हूँ लंदन जाकर। वो लंदन चले गए और वहाँ 3 दिसंबर और 2011 को उनका इंतकाल हो गया। वो चेहरा जो मन में बसा था बचपन से, ये ख़बर जैसे ही मिली बड़ा दुख हुआ, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री का रंग बदल गया था। 70s में तो फिर भी ठीक है, 80s और 90s का पीरियड तो बस क्या कहें फिल्म्स के बारे में। और देवानंद साहब ये सब देख रहे थे। वो क्या करते थे कि कंटेम्प्रेरी जो है सेटअप उस पर बड़ा ख्याल रखते थे। और इसीलिए चाहे वो हम नौजवान है, मैं 16 बरस की है या प्यार का तराना है, वो ऐसी ऐसी फिल्म आखिर में बनाई, स्वामी दादा बनाई। लेकिन मुझे वो देव याद आते हैं, जबकि वो ख़ुद कहते थे कि मुझे अपनी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं लगती वो ब्लैक एंड वाइट फिल्म जो 50s-60s की हैं। मुझे वो देव याद आते हैं मस्त लहराते हुए, इठलाते हुए, और संगीत तो उनकी फिल्म्स का कमाल होता ही था। इस तरह से देव साहब को याद करता हूँ। ममता का चल गुड़ियों का कंगना, छोटी बड़ी सखियाँ घर गली अंगना, छूट गया छूट गया छूट गया रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजराना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी। शुरू के दौर से ही देव साहब की गुरुदत्त जी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, बहुत अच्छी दोस्ती, और मिलकर काम करने के वादे भी हुए जो उन्होंने आपस में पूरे किए। इसी बीच में एक इंसान वहाँ राज खोसला साहब भी हैं, बहुत ही गुणी। ये फिल्म बम्बई का बाबू जो है इसको डायरेक्ट किया था राज खोसला साहब ने, और इसमें सुचित्रा सेन थी, बड़ी कमाल की कलाकार। यहाँ देव साहब की अदाकारी इस गीत पे बड़ी अलग सी, अद्भुत सी दिखाई देती है। जैसा मैंने कहा कि अगर स्टार साथ में पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग लिए है तो दूसरे स्टार की भी अदाकारी में एक और कमाल दिखाई देने लगता है। सभी हीरोइंस के साथ लगभग काम किया। माला सिन्हा के साथ भी मुझे वो गीत उनका बड़ा अच्छा लगता है और याद भी आता है। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है। बस यही गीत था जिसके रिकॉर्डिंग के वक्त में लता जी और रफ़ी साहब में एक नाइत्तफ़ाक़ी हुई, और वो नाइत्तफ़ाक़ी जो है लगभग 6 बरस तक चलती रही। फिल्म इंडस्ट्री का काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर है कि उस नुकसान के चलते कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ। नए सिंगर्स को, मेहनत करते सिंगर्स को एक रास्ता मिल गया। सभी हीरोइंस उन्हें बड़ी इज़्ज़त देती थी, सम्मान देती थी। ये तो मैंने उस दिन भी देखा जब उस फंक्शन में उनकी बुक लॉन्च पे मैं गया। मतलब ये जो नए कलाकार हैं इनमें से भी कुछ लोग वहाँ पर थे, और वो उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे स्कूल के बच्चे अपने फेवरेट टीचर को देख रहे हों। ये हुनर था देव साहब का, अपनी एक अलग ही शख्सियत लिए हुए। फिल्म इंडस्ट्री में इतने सारे कलाकारों के होते हुए अलग ही दुनिया थी उनकी, और अलग ही अदाकारी भी। इसीलिए तो उन्हें याद किया जाता है ना, इतने बरसों के बाद भी, और किया जाता रहेगा भी।